1893 का साल था। जुलाई का महीना। जापान के योकोहामा से कनाडा के वैंकूवर जाने वाले एक जहाज पर दो अनोखे यात्री सफर कर रहे थे। एक भगवा वस्त्रों में लिपटे युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, दूसरे एक गंभीर सोच में डूबे पारसी व्यवसायी जमशेदजी टाटा, जो बाद में भारत की औद्योगिक क्रांति के जनक बने। 12 दिन का सफर था और इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। एक अमेरिका में धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे, दूसरे व्यापार के सिलसिले में। बातचीत में एक विषय उठा, भारत का भविष्य। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, आप जापान से माचिसें क्यों ला रहे हैं? भारत में खुद क्यों नहीं बनाते? क्या आपने कभी सोचा है कि देश के युवाओं को काम मिलेगा और धन देश में ही रहेगा? जमशेदजी टाटा स्वामी जी की दूरदर्शिता और विचारों से अभिभूत हो गए। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि कैसे भारत ब्रिटिश शासन में पीड़ित है, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। उनका संदेश था, देश को बदलना है तो ज्ञान और उद्योग दोनों में आत्मनिर्भर बनना होगा। कुछ ही समय बाद 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म महासभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, दुनिया ने भारत की आवाज सुनी। बॉम्बे में रह रहे जमशेदजी टाटा स्वामी जी की सफलता से बहुत प्रभावित हुए। 23 नवंबर 1898 को उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक पत्र लिखा। मैं भारत में साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ। कृपया करके आप इस विषय पे एक पैम्फलेट लिखिए। स्वामी विवेकानंद खुद तो नहीं लिख पाए, पर उन्होंने सिस्टर निवेदिता को भेजा। 1902 में स्वामी विवेकानंद ने संसार को अलविदा कहा। 1904 में जमशेदजी टाटा भी चल बसे, लेकिन सपने जिंदा रहे। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई, जो आज एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई, जो आज भी भारत की विज्ञान और शिक्षा की शान है। ये कहानी केवल 2 महान व्यक्तियों की मुलाकात की नहीं थी, ये भारत के भविष्य की नींव थी। अगर स्वामी विवेकानंद का विजन और जमशेदजी टाटा का दृढ़ संकल्प ना होता, तो शायद आज भारत वैसा ना होता जैसा है। कभी एक जहाज पर शुरू हुई एक बातचीत भारत के विज्ञान और उद्योग की धड़कन बन गई।